नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ। मैं हूं कल्पिता और आज हम बात करेंगे हीलिंग ट्रॉमा विद एनर्जी के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ रही हैं चारू जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और स्पिरिचुअल चर्चा की शुरुआत करते हैं। वेलकम चारू मैम, आपका हमारे स्पिरिचुअलिटी एंड हेल्थ के प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। मैम, आज हम बात करेंगे हीलिंग ट्रॉमा विद एनर्जी के बारे में। आजकल लोग कहते हैं कि मुझे ट्रॉमा हो गया है, फिजिकल हो या मेंटल हो। तो हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ट्रॉमा होता क्या है। यस, ट्रॉमा बहुत ही साधारणतया उपयोग में लाने वाला शब्द बन चुका है। जी पहले ऐसा नहीं देखा जाता था। पहले कोई कोई व्यक्ति बोलता था मुझे ट्रॉमा है या मैं ट्रॉमेटिक सिचुएशन में हूँ, लेकिन आजकल इस शब्द का बहुत प्रयोग होता है। इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं जो ट्रॉमेटिक कंडीशंस में हैं, ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले इस शब्द को ही समझते हैं, जी साधारण शब्द। Trauma basically it's a powerful negative memories cause us to behave in an unnatural way. हम्म मतलब कोई भी ऐसी घटना जो हमारे साथ हुई है, अभी नहीं हो रही है, हो चुकी है और उसने हम पर ऐसा प्रभाव डाला कि हम आज भी उस प्रभाव को महसूस करते हैं और हम उससे निकल नहीं पा रहे। अब उससे सिमिलर कोई भी यदि हम दोबारा उस घटना में आएंगे तो हम खुद को इमोशनली मेंटली उसी वापस घटना में खड़े पाते हैं जब वो बेसिकली हुई थी। जैसे कोई एक्सीडेंट है, अभी मैं रोड पर जा रही हूँ, कोई एक्सीडेंट नहीं है, सब ऑल गुड, लेकिन कोई भी पास से गुजरेगा तो मेरा जो दिमाग है, मेरा मन है, वो वापस उस फेयर में जाके कैद हो जाएगा जो मैंने कभी पास्ट में अनुभव किया। सो बेसिकली इट्स अ पास्ट मेमोरी जिसको हम रीलिव करते रहते हैं, जो हमें छोड़कर जा ही नहीं रही। वो घटना आज नहीं हो रही, लेकिन हम उसको अपने दिमाग में जीवित रखते हैं और उसको हम रोज भुगतते चले जाते हैं और फिर हम एक ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन में आ जाते हैं जिसकी वजह से हम ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसा बिहेवियर करते हैं जो अगर हमने कभी जीवन में वो ट्रॉमा महसूस नहीं किया होता तो हम नहीं करते। हम ऐसे अननेचुरल बिहेव करने लग जाते हैं, नेचुरली तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट ट्रॉमा जो कभी हमारे साथ। जी तो ये ट्रॉमा के एक साधारण, मुझे लगता है, एक डेफिनेशन हो सकती जी मैम, इस ट्रॉमा को हम जिस चीज से हील करने की बात कर रहे हैं वो है एनर्जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एनर्जी क्या होती है और वो किस तरह से काम करती है। है। बहुत ही सुंदर सवाल लगा मुझे आपका। एनर्जी क्या होती है? अगेन इट इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन जिसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। एवरीथिंग इज एनर्जी। अगर मैं ये कहूँ तो मैं गलत नहीं हूँ। हर चीज ऊर्जा है। ये जिस माइक में मैं बोल रही हूँ, मेरी आवाज जो मैं देख रही हूँ, लाइट, एवरीथिंग इज एनर्जी। जी ऐसे समझिए कि जो हमारा शरीर है ये भी एक ऊर्जा पर चल रहा है जिसको हम प्राण ऊर्जा बोलते हैं। जी, है ना? साधारण शब्दों में एनर्जी को इस तरीके से समझते हैं, जब किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या कहते हैं, क्या नहीं है उसमें? उसमें प्राण नहीं है। प्राण नहीं। प्राण नहीं, बाकी तो उसकी बॉडी वैसी है, आँख, नाक, उसके इंटरनल ऑर्गन सब वैसे का वैसा है। उसमें क्या मिसिंग है? प्राण नहीं है। तो बेसिकली प्राण ही वो ऊर्जा है जिसमें हमारा शरीर चल रहा है और इसी को प्राणिक ऊर्जा कहा जाता है और इसी की प्राणिक हीलिंग में हीलिंग होती है, इन्हीं प्राणों की जिन पे हमारा शरीर चलता है। अब ये जो प्राण ऊर्जा है ये कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है, नकारात्मक हो जाती है। इसको एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको समझाती जी हूँ। फर्ज करिए हमारी उंगली में छोटा सा, बहुत छोटा सा कोई कट लगे, तो हम क्या डॉक्टर के पास जाते हैं? नहीं जाते। बहुत स्मॉल कोई चीज होती है, वो खुद ठीक हो जाती है, हम उस पर ध्यान भी नहीं देते। जी कैसे ठीक हो रही है? कौन ठीक कर रहा है उसको? हमने कोई मेडिसिन नहीं ली, उसका कोई उपचार नहीं किया। उसको ये प्राण ऊर्जा ठीक कर रही है जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो ईश्वर ने हमें दे रखी है। जी जब समस्या इतनी है, तो प्राण ऊर्जा इतनी है। प्राण ऊर्जा अपने आप इस समस्या को हैंडल कर लेगी। प्रॉब्लम वहाँ आती है जब समस्या तो इतनी बड़ी है और प्राण ऊर्जा, अब हमें आवश्यकता है, हमारे शरीर के पास वो ऊर्जा ही नहीं है जो हमें ठीक कर सके। अब हमें आवश्यकता है कि हम कहीं से और किसी सोर्स से ऊर्जा को ग्रहण करें जो अपने अंदर नकारात्मकता है उसको रिप्लेस करें, तब हम ठीक। तो यही वो ऊर्जा है जो हमारे आसपास है, जो हर जगह है और उसी का प्रयोग कर कर
हम जो इस प्राण ऊर्जा को, इसको हम इलाज करते हैं, इसको हम ठीक। मैम फिर ये एनर्जी जो है वो हमारे ट्रॉमा को हील करने में किस तरह से कारगर साबित होती है? हाँ, इसको आप ऐसे समझिए कि ट्रॉमा, अगेन मैंने आपसे कहा एवरीथिंग इज ऊर्जा, तो जी ट्रॉमा इज आल्सो एन एनर्जी। जी ट्रॉमा एक नेगेटिव एनर्जी, जो हम कहते हैं कि ईश्वर की ऊर्जा अच्छी ऊर्जा है, खुशी की ऊर्जा एक अच्छी ऊर्जा है, कोई भी सकारात्मक भाव या इमोशन या थॉट वो एक पॉजिटिव ऊर्जा है। तो जब पॉजिटिव ऊर्जा है तो कोई नेगेटिव ऊर्जा भी है। जी जैसे स्ट्रेस हुआ, कोई भी और कोई पेन हुआ, पेन की ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा है। सो ट्रॉमा एक नेगेटिव ऊर्जा है, और जब ये बहुत गहरी हमारे भीतर जम जाती है, बहुत पुरानी हो जाती है, तो ये एक एनर्जी का एक बंडल की तरह हमको ब्लॉक कर देती है। जैसे किसी नाली पर कोई कचरे से कोई नाली ब्लॉक हो जाती है, जो जी साधारण भाषा में हम समझते हैं, तो हम उसको रिमूव कर देते हैं, उस कचरे को हटा देते हैं, तो वो वाटर फ्लो ऑटोमेटिकली नेचुरली हो जाता है। बिल्कुल। सेम ऐसे हमारे चक्रास में ये नेगेटिव एनर्जी का बंडल फिक्स हो जाता है, और हमारी एनर्जी बॉडी काम नहीं करती। हमारे चक्रास जो घूमते हैं, जो उनका रोटेशन है, वो काम नहीं कर पाते, और जब जी वो काम नहीं कर पाते तो हम फिजिकली फंक्शन करने में हमें दिक्कत हो जाती है। मेंटली इमोशनली तो होती है, और धीरे धीरे हम फिजिकली भी फंक्शन नहीं कर पाते। आपने देखा ना, ट्रॉमेटिक सिचुएशन में हम जम जाते हैं, बिल्कुल। क्योंकि हमारा एनर्जी बॉडी हमको सपोर्ट ही नहीं करती, वो वर्क ही नहीं कर पा रही, क्योंकि हमारे अंदर ये नेगेटिव एनर्जी के बंडल्स बन के इकट्ठे हो चुके हैं। सो जैसे हम झाड़ू से कचरा हटाते हैं, उतनी ही एक कोई मैकेनिज्म है, सिस्टम है प्राणिक हीलिंग में, उतने ही एक सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें हम उसके शरीर, व्यक्ति के शरीर में से, पेशेंट में से उस नेगेटिव ऊर्जा के बंडल को, ट्रॉमेटिक एनर्जी को धीरे 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 रिमूव करते हैं, क्योंकि वो जी बहुत जम चुकी है। तो पहले उसको वीकन करते हैं ग्रेजुअली, स्लोली, एंड आफ्टर सम हीलिंग्स उसको कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं। और जब कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, देन वी रिप्लेस विद दी पॉजिटिव एनर्जी। और ये एक प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे सपोज कोई इतना बड़ा कोई बंडल ऑफ एनर्जी का एक दिन में नहीं हटेगा, तो थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जी हटाएंगे, थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी उसमें रिप्लेस करेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी क्या करेगी, वो धीरे धीरे उस नेगेटिव एनर्जी को वीकन करेगी। फिर नेक्स्ट डे या जब नेक्स्ट हीलिंग होगी, फिर उसको अगेन इट्स अ प्रोसेस, उसको रिमूव करेंगे, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी को वापस रिप्लेस करेंगे। धीरे 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 जो नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा हो गई थी, उसको पॉजिटिव ऊर्जा से रिप्लेस करते जाएंगे, और एंड में नेगेटिव ऊर्जा बहुत कम रह जाएगी और पॉजिटिव ऊर्जा अपनी जगह बना लेगी। सो जी वो स्टेज होगी जब उस व्यक्ति की ऊर्जा से हीलिंग हो जाएगी, और वो उस ट्रॉमेटिक कंडीशन से बाहर आ जाए। मैम कई ट्रॉमास ऐसे होते हैं जो बहुत ही पुराने होते हैं, मानो कि बचपन में कुछ ऐसा घट गया हो जिसका ट्रॉमा अभी तक, मतलब लोग जब बूढ़े भी हो जाते हैं तब तक उनके मन में रहता है। तो क्या पुराने से पुराना ट्रॉमा भी इस एनर्जी हीलिंग से हील हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और हो रहा है। लोग आ रहे हैं और अपनी हीलिंग करवा रहे हैं। और इसको आप ऐसे समझिए कि वास्तव में वही ट्रॉमा में ज्यादा तकलीफ देता है जो हमारे बचपन में होता है, क्योंकि बाल मन बहुत कोमल होता है। जी उस समय उस पे जो जो इम्प्रेशंस पड़ते चले जाते हैं, वो आसानी से नहीं है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, और हम उनको कैरी करते चले जाते हैं, और वो हमारी पर्सनालिटी का पार्ट बन जाते हैं, जी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं, और हम उस तरीके से बिहेव करने लगते हैं जैसे वो ट्रॉमेटिक एनर्जी हमसे बिहेव करवाती है। अगर वो नहीं होती तो शायद हम एक डिफरेंट इंसान हों। तो बिल्कुल। ठीक है, कोई बात नहीं, अब तक हमने उसको कैरी कर लिया। बट एक कहावत है कि बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनता। जी ताला बनता है तो साथ में चाबी बनती है। सो इफ देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ सॉल्यूशन। हमें उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। प्रॉब्लम में फंसे नहीं रहना कि ओहो ट्रॉमा हो गया, मुझे तो ट्रॉमा है, अब मैं क्या करूं। नहीं, उसका सॉल्यूशन ढूंढिए, उसमें से निकलने की कोशिश करिए। ऐसी कोई समस्या ही नहीं जिसका कोई समाधान। हमें समाधान की तरफ अपनी ऊर्जा लगानी है, उसके इलाज की तरफ अपनी ऊर्जा लगानी है। और जो बहुत पुराने ट्रॉमास होते हैं, उनके साथ दिक्कत ही होती है। जैसे बहुत बड़ा कोई पेड़ है, जी उसे हमें हटाना है तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो एक छोटी सी घास की पत्ती हम यूं हटा देंगे, जी तो समय लगेगा। पेशेंस, टाइम और एनर्जी, इन तीनों की मदद से कितना भी पुराना ट्रॉमा हो, उसको हील किया जा सकता मैम ये तो बात हुई बचपन के ट्रॉमा जो आगे जाकर भी हमारे साथ रहते हैं उनकी। कई ट्रॉमास ऐसे होते हैं जो हमारे बच्चों के ऊपर पड़ते हैं, उनके बाल मन पर बहुत ही ज्यादा परिणाम करते हैं।
तो आजकल हम देखते हैं कि आजकल की सोसाइटी में चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के जो केसेस है वो बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या इस तरीके का ट्रॉमा भी एनर्जी हीलिंग से ठीक किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। अगेन इट इज़ अ ट्रॉमा, इट इज़ जी। सम एनर्जी। और होता क्या है कि अ, वो जो स्टेज होती है बच्चे की, उसको एक तो समझ में नहीं आ रहा होता ये है क्या? जी। रिटेलिएट कैसे करना है? जी। तो उसका विरोध कैसे करना है? उसको अपनी बात कैसे रखनी है? कुछ तो उसे रखने नहीं दी जाती, कुछ उसे समझ में नहीं आता। तो वो उस समय ये जो चीज़ें महसूस करता है, करती है, तो उस एनर्जी को वो कैरी करते चली जाती है। जी। वही एनर्जी वो जीवन भर उसके एक्सपीरियंस में आती रहती है, और वही वो दूसरों के साथ भी वैसे ही बिहेव करती है, जैसे कभी उसने किसी मजबूरी में बच्चे ने बच्ची ने बिहेव किया होगा। जी। एक मैं आपको अपना एक मेरे पेशेंट हैं, अब हम्म। ठीक है। उनके साथ ऐसी ही कोई घटना हुई बचपन में। अब दिस लेडी इज़ मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छी बिज़नेस वुमन है, बहुत अच्छी कंपनी है उनकी, वेरी रिच, सब ठीक है। पर जैसे ही वो पर्सनल रिलेशनशिप में आती है, फैमिली रिलेशनशिप, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर्स, बच्चे, वहाँ वो शैटर हो जाते हैं। जी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। अब शी इज़ हील्ड, वो विश्वास ही नहीं कर पा रही थी। उन्हें लगता था कि हब हर कोई मुझे धोखा देगा, क्योंकि उन्होंने कभी की कोई एक धोखा जीवन के किसी एक अहम हिस्से में खाया, तो उनको लगता था उनसे मिलने वाला प्रत्येक व्यक्ति उनको धोखा दे रहा है, उनकी बात समझ नहीं रहा, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, वो अभी भी बुली हो रही हैं, वो ईज़िली किसी प्रेशर में आ जाती हैं, और ये उनके साथ हो रहा था। फिर उन्होंने धीरे-धीरे हीलिंग सेशंस लिए। कोई 2 से ढाई महीने में ग्रेजुअली उनमें चेंज आना शुरू हुआ। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू किए कि मैं अब अपने लिए बोलने लग गई, जो मैं कितने सालों से नहीं बोल पा रही। बट आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ कि मुझे ये पसंद नहीं, मैं ये नहीं करूँगी, मैं ये बोल पाई। और धीरे, धीरे, धीरे नाउ शी इज़ लिविंग अ मच, मच, मच बेटर लाइफ। अब वो ऐसा अभी मेरी हाल ही में बात नहीं हुई उनसे, बट ये तो मैं श्योर कह सकती हूँ कि जो 100% ट्रॉमेटिक एनर्जी थी, वो बहुत ही मिनिमाइज़ होते-होते 80-90% तो रिमूव हुई थी, जब मेरी उनसे लास्ट बात हुई। जी। तो येस, ये होता है, इसको हमें एड्रेस करना चाहिए, इसको एक टैबू की तरह नहीं देखना चाहिए। कोई एक चीज़ हो गई है, फाइन, उसका इलाज करना चाहिए, और इलाज हर चीज़ का हो सकता है। हम करेंगे तो हो जाएगा। सो लेट्स गो आउट एंड हेल्प दीज़ पीपल। और क्यों नहीं, इनको क्यों हक नहीं है? कोई एक दुर्घटना हो गई जीवन में, तो क्यों अब हक नहीं है इनको एक नॉर्मल जीवन जीने का? सो ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि हम इनको जिस भी तरीके की इनको हेल्प हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, वो करवाएँ, ताकि एक नॉर्मल और अच्छा जीवन जी सकें। जी। मैम, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके साथ कोई ट्रॉमा हुआ होता है, तो हम अगर बड़ों को कहते हैं कि हमारे जीवन में जो निगेटिव एनर्जी है या फिर वो निगेटिव घटना है उसे धीरे धीरे लेट गो करें, तो बड़े तो समझ जाते हैं, लेकिन बाल मन ऐसा होता है कि जो चीजें समझ नहीं पाता। जो छोटी छोटी निगेटिव बातें हैं वो बार बार उनके मन में आती रहती है, तो ऐसे पेशेंट को आप किस तरह से हैंडल करते हैं? मैं थोड़ा-सा आपसे मेरे विचार थोड़े डिफर हैं। मुझे लगता है बच्चों को समझाना ज़्यादा आसान है, क्योंकि बड़े लोग ज़्यादा इफ्स एंड बट्स करते हैं। जी। बच्चे इतनी जल्दी रिसेप्टिव हो जाते हैं किसी एक पॉजिटिव थॉट के लिए, उन्हें ऐसे प्यार से समझाएँ, कोई भी घटना हो गई, उन्हें ऐसे समझाएँ कि बेटा कोई चोर आया, कोई आपका सामान ले गया, अब वो सामान तो गया, तो अब उसके लिए हमें दुखी होना है? नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर ध्यान देंगे। जो गया उसको अपन छोड़ते हैं, और अभी हमारे हाथ में क्या है, हम उस पर ध्यान दें। कोई जी। सामान चोरी हो गया, इट्स ओके। हम उसको दोबारा खरीदेंगे या दोबारा बनाएँगे, कोई टॉय टूट गया, इट्स ओके। हम दोबारा नया ले सकते हैं, लेट्स रीस्टार्ट। बच्चे को ये सिखाएँ कि हम दोबारा शुरू कर सकते हैं। गड्ढे में एक बार गिरने का मतलब तो ये है नहीं हम उठ नहीं सकते। सो बच्चे जल्दी समझते हैं, बहुत जल्दी रिसेप्टिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। आप में बहुत ज़्यादा पेशेंस और प्यार होना चाहिए। बहुत, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत पेशेंस से जब आप बच्चे को प्यार से समझाएँगे, वो समझेंगे। उनको ये समझाइए कि बेटा जो गया वो पास्ट था, वी कैन रिक्रिएट इट, वी कैन रीजनरेट इट, वी कैन रीस्टार्ट। सो दे डेफिनिटली विल लर्न। एंड अगेन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स उनको आप अलग-अलग चीज़ें करने दीजिए। ट्राई करिए कि उनका फ़ोकस दूसरी जगह जाए। जभी भी आपको लगे कि बच्चा उस वापस उस शेल में जा रहा है या उस बात की तरफ सोच रहा है, तो उसे कोई अच्छा क्रिएटिव जो भी उसकी शौक हो, उसकी हॉबी हो,
उसको ध्यान में वो चीज ले आइए, तो धीरे जी। धीरे वो थॉट वीकन होता चला जाए, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि उस थॉट को ऊर्जा नहीं मिल रही। So, धीरे धीरे उस बच्चे को फोकस चेंज करिए, उसको समझाइए दैट यू कैन डू इट, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आपको उसका सहारा बनना पड़ेगा, आलम्बन बनना पड़ेगा। सो बच्चे बहुत आसानी से बाहर आ सकते हैं, हमें ही कोशिश करनी है।